किसानों के साथ है और हम भी किसान हैं, तो गुजरात के किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मोर्चा कोई दंगा फसाद नहीं है। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, गुजरात सभी भाई भाई है। हमारी नीति से बचो, बहमों से बचो, किसी में फुट पाने की कोशिश मत करो। और गुजरातियों को भी चाहिए वे पंजाब भाई और हरियाणा वाले के साथ रले। और वहाँ के यूथ, अभी जो किसान यूथ हैं वो एक्टिव है। ये मुद्दे पे वो लड़ाई करना चाहते हैं। दिल्ली के पास, दिल्ली को आना चाहिए उसको। उसको भी गुजराती की ओर से डरना नहीं चाहिए। ये आर और पार की लड़ाई है। कैसे भी करके हम जीत के जाएंगे, जाने वाले। जीत के जाएंगे, जाने वाले नहीं, जीत के जाएंगे। हम हैंडीकैप है लेकिन फिर भी आए हैं। आज देखो हमारा हैंडीकैप है पूरे। मान लेते हैं पंजाब से लेके आए हैं पूरा 6 महीने का राशन साथ में लेके आए हैं। टेंशन लेंगे। हम लोग गुजरात से आए हैं और हम किसान हैं और हमको यहाँ पहले से आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। आप धीरे धीरे चलाइए। हमारा जो गुजरात में ये बीजेपी की जो गोदी मीडिया है वो गलत मैसेज पहुँचा रही है, तो हम ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ गुजरात तक पहुँचा रहे हैं कि यहाँ की सच्चाई ये है कि सब फार्मर्स हैं और वो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैं इसलिए भैया को मैंने चुना है कि आप कुछ हमारे यूथ को, हमारे जो किसान के यूथ हैं उनको कुछ आप बताइए कि आप भी ये लड़ाई में जुड़ो, हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है ये लड़ाई। देखिए अभी यूपी में भी हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं, वहाँ भी लोग, वहाँ पे भी किसान हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि जो उनका हाल हुआ है वही हमारा होगा अगर ये बिल जो है ये ऐसे ही रहे तो, ये कैंसिल नहीं हुए तो। और रही बात ये गोदी मीडिया की, तो उनको बोलने दीजिए, वो तो बोलेंगे। जब है ही उनका नाम ही गोदी मीडिया है तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। सरकार है, पैसा है, मीडिया खरीदी हुई है, आज तक है, जी न्यूज़ है, उनका तो काम ही यही है। और ये अदानी और अंबानी पूरा देश के ऊपर कब्जा करना चाहते वो हैं। तो सेक्टर था फार्मिंग, जहाँ पर वो नहीं थे, यहाँ पर भी डाल रहे हैं उसको, इसलिए वो सभी, वो तो उनके मुंह से भी निकल गया। क्या ना की ना होता, वो जो उनका एग्रीकल्चर का मेन बंदा, उसके मुंह से भी निकल चुका है, ये बात निकल चुकी है कि अडानी और अंबानी अगर आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। अगर हम ये बिल पास नहीं अगर कैंसिल करते हैं तो अडानी और अंबानी फिर आ जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो उनके मुंह से भी निकल चुका है। देखिए ठीक है भैया, खूब खूब धन्यवाद। और आप सब जो संघर्ष कर रहे हैं, हम भी आपके साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, हमारा आगे भी ट्रेंड है। थैंक यू। चलिए धन्यवाद, खूब आभार आपका। और आप जो संघर्ष कर रहे हैं, दिल से हम गुजरात के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं कि आप ये ठंडी में इतना संघर्ष आप लोग कर रहे हैं और पूरी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि आप इसलिए लड़ रहे हैं कि भगत सिंह जो थे वो ये देश के लिए कुर्बान हो गए और आप उसी मिट्टी के हैं, उसी परिवार के लोग हैं। खूब आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शहीद हो गया देश का गणतंत्र बाबा जी। અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે કઈ રીતે બધા સેવા કરી રહ્યા છે અને કેટલા સારી રીતે લોકો
મદદ કરી રહ્યા છે એકબીજાને, મેપ્ટિન વગેરે આપી રહ્યા છે અને લોકોને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. કિસાનોને સપોર્ટ કરવા માટે ખૂબ પ્રમાણમાં લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો માત્ર ને માત્ર જે વાત થઈ રહી છે, કિસાનોના આઝાદીની વાત થઈ રહી છે, કિસાનોની એકતાની વાત થઈ રહી છે અને યુથ જે યુવાનો, ભણેલા ગણેલા યુવાનો આમાં જોડાઈ રહ્યા છે. અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે યુથ છે કેટલું એક્ટિવ છે અને એક્ટિવ યુવાનો જ્યાં હોય જે દેશની અંદર, ત્યાં મને લાગે છે કે આ લડાઈ, સત્યની લડાઈ આપણે જીતી રહ્યા છીએ. આ આરપારની જે લડાઈ છે એ આરપારની લડાઈ 100% ખેડૂત જીતશે, ફાર્મર જીતશે, કિસાનો જીતશે. અને ખૂબ દિલથી મહેનત કરી રહ્યા છે આ બધા, ખૂબ ઠંડીમાં મહેનત કરી રહ્યા છે. આપણા દેશના કિસાનો છે, આપણા દેશ માટે લડી રહ્યા છે. શરૂઆત પંજાબી લોકોએ કરી છે, પણ આપણે પણ સાથે એ લોકોની સાથે જોડાવવું જોઈએ, એ લોકોની સાથે રહેવું જોઈએ, કારણ કે આપણા દેશ માટે લડી રહ્યા છે. આપણા દેશને એ લોકો સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. આપણા દેશના કિસાનો માટે એ લોકો ઝઝૂમી રહ્યા છે. રાત દિવસ એક કરીને એ આપણા દેશને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. અહીંયા એક વખત તમે આ આંદોલનમાં જોડાઓ કે આ આંદોલન સાથે જોડાઓ ત્યારે તમને એ વાસ્તવિકતાનું ધ્યાન થાય, તમને ત્યારે એ વાસ્તવિકતાનું જ્ઞાન થાય. તો બસ મિત્રો, આ જે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ છે તમને बतावी रही हो छू. हाँ हाँ, हमारे साथ आपका नाम क्या? हाँ, जसविंदर सिंह जुड़े हुए हैं. अभी कुछ ये कुछ आंदोलन के बारे में बताना चाहेंगे कि कितना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग. ये आर पार की लड़ाई है, यहाँ लास्ट मोमेंट तक हम जीतने वाले हैं. तो आप हमारे किसान भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भी वही संदेश देने जाते हैं. एक तो बेचारा हमारा बाबा जी कल गुजर के शहीद हो गया, पर यो आंदोलन जितना मर्जी चला हम उड़े जीत कर जाएंगे, हार के नहीं उड़े जनते. कोई चक्कर नहीं, सब कुछ है. और बाबे की बहुत कृपा हो रही है. कोई लंगर पानी कुछ नहीं मुकदा हमारे पास, सब सुविधा है. मानू मोदी सीधी आके जल लग हमारी गल बात नहीं होने का, जल लग हमारा फैसला नहीं कोई होने का. कल मोदी जी ने गुजरात जाके थोड़े से सिख भाइयों को मिल लिए, तो उसको लग गया कि हम सबसे मिल लिए. मैं उन सिख भाइयों ने बाद में जल्दी बता दिया भी हम तो एक गुरुद्वारे के मसले करके आए थे, हमारे को खेती के कानूना बारे कुछ नहीं पता. वो गलत मीडिया बता रही है. उनने जल्दी बयान दे दिया कि हमारे से कहता था भी इन पर सहन कर. एक हमारे के नेड़ा गाँव पड़ता है कथौली, वहाँ पर मोदी साहब का एक बंदा था, इन्हें वहाँ उसके जरिए मीडिया के जरिए उसमें चिट्ठी भेजी कि तो वहाँ दिल्ली आकर उस पर साइन कर दे, और कहा मैं इस पर साइन नहीं करूँगा आंदोलन पर. जो जिम्मेदार का पास पक्का करवा के जब किताब में लिखा जाएगा फिर हम जाएंगे यहाँ से. मतलब कि यहाँ के हर एक किसान को ये मालूम है कि ये मुद्दा क्या है. तो वो लोग ये बातें फैला रहे हैं जी न्यूज़ वाले कि यहाँ के जो किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है. ये लोग उनको उठा के कोई पार्टी वाले लेके आए. तो हम लोग ने रिपोर्ट किया कि एक किसान को मालूम है क्या मुद्दा है, हम किस लिए लड़ रहे हैं. जो ऐसा मुद्दा है जो यो मुद्दा ना अब पास हुआ, जो मैं बोल रहे किसान ना वो पढ़े लिखे नहीं. ये तो किसान IAS एडे अफसर लग रहे, हम वही थोड़ी लग रहे हैं. हमारे को सब पता है, पहला किसान बिक जाते थे, अब बिकने वाले नहीं है किसान. इतने मुद्दा हल नहीं होता तो इतने हम जहाँ से जाएंगे नहीं. आभार, धन्यवाद आपका. देंगे. તો આપણે જોયું કે જે યુવાનો હોય, વડીલો હોય, એમ કે લાવો અમારું શૂટિંગ કરી લો, તમે અમારી સાથે વાત કરો, અમે તમારી સાથે વાત કરશું. મતલબ કે જે લાઈવ રિપોર્ટ કહી શકાય કે હું ચાલતા ચાલતા જઈ રહ્યો છું, સામેથી લોકો મળી રહ્યા છે, એમની રિપોર્ટ કરી રહ્યો છું, એમને મળી રહ્યું છે, એમની સાથે વાત કરી રહ્યો છું. બધાને આ મુદ્દાની ખ્યાલ છે, બધાને આ મુદ્દાનું ખબર છે. અને કેટલા કિલોમીટર સુધી, હજી તો હું માન કરીને 6 કિલોમીટર સુધી ચાલી શક્યો છું, હજી 35 કિલોમીટર સુધી આ આખું આંદોલન પસરાયેલું છે. આ જો દેશના યુવાનો અત્યારે આપણી સાથે એટલે કે હું તમને જે રિપોર્ટ કરી રહ્યો છું, તમે જુઓ જે લોકો ખોટી રીતે આ વાત ફેલાવી રહ્યા છે.
लोग गुजरात से आए हैं और हम जब से ये आंदोलन शुरू है तब से हम ये आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सच्चा आंदोलन है, किसानों के लिए आंदोलन है, हमारे पूरे देश के मजदूर के लिए आंदोलन चल रहा है। इतनी मेहनत पंजाब से शुरू हुई है तो पूरे देश तक ये बात जाए कि यहाँ की हकीकत क्या है। अभी अभी गोदी मीडिया ने एक प्रोपोगंडा शुरू किया है कि जो ये जी न्यूज़ वाले और आज तक वाले ये बता रहे हैं, हमारे गुजरात के किसानों पर खास करके प्रहार कर रहे हैं कि वहाँ तो खालिस्तान की मांगे हो रही हैं, वहाँ तो अलग अलग जगह से फंड आ रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो हमने तो पूरा रिपोर्ट किया कि यहाँ किस तरह से दिल से लोग रात दिन एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। आप इतनी दूर से आए हो, आप इतनी दूर से आए ना, तो आपको पहले तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि किसी एक जात का या एक धर्म का या एक एरिया का तो नहीं है ना, पूरे भारत के लोग आए ना यहाँ पे, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आए हुए हैं। ये जो फंड्स की बात कर रहे हो ना, आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ। पंजाब में जो पेट्रोल और डीजल है ये महंगा मिलता है, दिल्ली से महंगा मिलता है, हरियाणा से महंगा मिलता है, हिमाचल से महंगा मिलता है, 6-7 रुपये हमसे महंगा मिलता है बाकी स्टेट से। तब ये गोदी मीडिया क्यों नहीं बोलता भी पंजाब को इतनी चीज़ महंगी मिलती है, इन बेचारों के पास पैसा है कि नहीं है? इनको हम डीजल बाकी स्टेट से ज़्यादा महंगा देते हैं, 6-7 रुपये, पेट्रोल इनको हम बाकियों से ज़्यादा देते हैं, रेट ज़्यादा लेते हैं। तब ये मीडिया क्यों नहीं पूछता भाई इनके पास पैसा कहाँ से आता है? खुद ही ये बोलते हैं कि पंजाब सारे पूरे भारत में से पंजाब है जो सबसे खुशहाल स्टेट है। तो जब खुशहाल है तो हमारे पास फंड की कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है आपको बताता हूँ। पंजाब में से आप देख लो, जब से मुल्क आज़ाद हुआ सबसे ज़्यादा कुर्बानी पंजाब ने करी है ना, पंजाब ने करी है ना। तो हार्ड वर्क करने वाले पंजाबी सबसे ज़्यादा पंजाबी हैं। ये कहते हैं कि फंड कहाँ से आता है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भाई, हमारे चाचे ताए पुआ फुप्पड़ सारे विदेशों में गए हुए हैं। वहाँ पे 8 घंटे नहीं काम करते, 16-16 घंटे काम करते हैं। और जो अमेरिका में गए हुए हैं, $1000 का कितना बन गया यहाँ पे? 60,000। $1000 किसी ने भेज दिया, किसी ने $2000 भेज दिया कि भाई ये ज़मीन है ना, जो ये हमारी माँ है, हमारी माँ की कोई बुरी नज़र से देखे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। सो इसका सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई भी मैं सारे मीडिया का सत्कार करता हूँ, ठीक है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ भाई, कोई भी मीडिया वाला जो हिंदी और पंजाबी इंग्लिश बोल सकता है मेरे से बात कर सकता है, एनी टाइम बात कर सकता है। जैसा भी सवाल पूछना और पूछो क्या पूछना। ये ना एक मीडिया के ज़रिए इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए बड़ा प्रोपोगंडा हो रहा है कि इसमें खालिस्तानी आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की मदद है, इसमें फलाने की मदद है। यार चाइना तो खुद इतनी जनसंख्या है, उसका तो अपना नहीं सरता, हमें कहाँ से देगा मुल्क, भारत को कहाँ से देगा। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, इस सिर्फ वो प्रोपोगंडा, वो देखो गुरु का लंगर लिखा हुआ, ठीक है। आप कभी दरबार साहब जाके देखना कितनी संगत होती है। ये गुरुद्वारा साहब की तरफ से लगा हुआ, आधे भाई दिल्ली से आए हुए हैं। एक लंगर अमृतसर की तरफ से लगा हुआ, SGPC की तरफ से एक लगा हुआ, दूसरा लगा हुआ है दिल्ली वालों ने, तीसरा $1000 भी अगर हमारे बाहर वाले भेजते हैं तो भाई कितने पैसे बन जाते हैं। खुद ही तो कहते हैं अगर इनको इतनी टेंशन है कि पंजाब के पास फंड कहाँ से आता है, पंजाब गरीब है, ठीक है, तो भाई गरीब है तो हमें तेल क्यों महंगा देते हो, डीजल क्यों महंगा देते हो, पेट्रोल क्यों महंगा देते हो। वो भी जैसे बाकी अब हिमाचल में देते हो, दिल्ली में देते हो, हरियाणा में देते हो, हमें भी सस्ता दो तेल। अगर हम तेल सबसे ज़्यादा महंगा लेके अपनी गाड़ियाँ अपनी खेती कर सकते हैं तो भाई ये तो हमारी ज़मीन का मामला, हमारी माँ का मसला आ गया। माँ के लिए तो हम अपना सिर भी कटा देंगे। मेरे 2 खेत हैं, बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ मैं मरता मर जाऊँगा, अपनी ज़मीन में किसी को पैर नहीं रखने दूँगा, ठीक है। और पूछो क्या पूछना आपने। ये लास्ट मोमेंट तक आर और पार की लड़ाई लड़ने यहाँ के ये देखो, हम सारे, कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी प्रशासन है, हम सबका सत्कार करते हैं, ठीक है, सबका सत्कार करते हैं। अगर हमारे साथ कोई जाति करता है, हम वो परमात्मा है ना हमारे साथ, परमात्मा। एक तो कैमरे यहाँ पे घूमते हैं, सबकी नज़र रख रहे हैं, एक ऊपर वाले का कैमरा लगा हुआ जो दिन रात देखता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। सो किसान भाइयों सबको मेरी बेनती, हम किसी के खिलाफ नहीं, जहाँ ना मोदी साहब के खिलाफ हैं, ना अमित शाह जी के खिलाफ है, सारे हमारे सत्कार जो है, हम सबका सत्कार करते हैं, लेकिन जो कानून बना है उसके खिलाफ है। मोदी साहब अच्छे काम भी उन्होंने किए, लेकिन जो कानून बना ये किसानों के हित में नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ तो किसान का हूँ, चाहे मजदूर हो, किसान हो, यार ये तो सबके लिए गलत है।
कह रहे कि 90%, अब मेरी बात सुनो, 90% कह रहे हैं कि, या आपने देखा हुआ न्यूज़ पे भी, 90% कह रहे हैं कि हमने ये निकाल लिया यहाँ से, अब रह गया 10%। अगर कोई चीज़ गलत, आप मान लो आप जैकेट लेने जाते हो, कहीं से जैकेट लेने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, मान लो टी शर्ट लेने जाते हो, तो जिस दुकानदार से आप टी शर्ट लेते हो, ठीक है, वो फटी पुरानी को आपको सिलाई करके दे देता है। वो टी शर्ट है जो 90% वो फटी हुई है, ठीक है, वो उसको सिलाई करके दे देता, भाई ये ले जाओ। आप कह रहे हो भाई मैं क्यों लूँ, मुझे नहीं दो आप, मैं फटी चीज़ क्यों लूँगा। अगला कह रहा है कि 10% सही है भाई ले जाओ, इतना तो रख लो, तो आप यही कहोगे कि भाई 90% जो फटी हुई है मैं नहीं लूँगा, आप इसको वापस लो, करोगे कि नहीं करोगे। और पूछो क्या पूछना। ये बहुत से देश के बहुत से लोग में चर्चा हो रही है कि ये बिल आया, उससे पहले अंबानी और अदानी को पता था ये बिल आने वाला, और उनसे पहले उन लोगों ने अपना जो भंडारा करने के लिए सेट बेट बना के रख दिए थे। तो उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो। यार बनने को तो बड़े बड़े महल बन जाते हैं, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, वो समा नहीं देखती कब टूटने हैं। बड़े बड़े महल टूट गए, यहाँ पे औरंगजेब ना रहा, अकबर ना रहा, ना मैं रहूँगा ना आप रहोगे, जे महल मना रहे यहीं पे रह जाएंगे। कल को परमात्मा ना करे उनके परिवार में कुछ ऐसा हैपन हो गया। जितने लोग हैं जहाँ पे किसान मर रहे हैं, मरना एक सच्चाई है, कल को उनके परिवार में मैं नहीं चाहता जो हो, परमात्मा उनको राजी रखे, परमात्मा अडानी अंबानी के परिवार को हमेशा खुश रखे, उनके बच्चों को लंबी उम्र दे। पर जो जहाँ पे बच्चे मरते हैं वही तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं ना। 16 साल का बच्चा मर गया एक्सीडेंट हो के, राइट। कल एक बाबा जी ने खुद को गोली मार ली, चलो, और इतने किसान एक्सीडेंट होकर मर गए। कल को रब ना करे, परमात्मा ना करे, अडानी अंबानी के परिवार में ऐसा हुआ तो उनको फिर पता चलेगा, फिर सोचेंगे बैठ के वो कि किसी गरीब की बद्दुआ लगी हमें। चलो, तो पूरा देश किसानों के साथ है, हम हाँ। दुआ करेंगे अपने चैनल के माध्यम से सबको जी। बताएंगे कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, सही हाँ। कोई यहाँ पे, आप एक मिनट मेरी बात सुनो, कितने 2-2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने आंदोलन चलते हुए। यहाँ पे तो अभी 15 दिन हुए ना, 18-20 दिन हुए यहाँ पे आए हो, उससे पहले का आंदोलन चल रहा। एक गिलास तक नहीं टूटा, मुझे बताओ, एक गिलास तक नहीं टूटा। यहाँ पे आधी रात को लड़कियाँ घूमती हैं, चाहे वो दिल्ली की लड़कियाँ, चाहे हरियाणा की लड़कियाँ, चाहे पंजाब की, चाहे गुजराती, किसी को किसी भी बंदे ने आँख भर के नहीं देखा, ठीक है। खुद लंगर छका के छोड़ के आते हैं, अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ पे खालसा एड वाले लगे हुए हैं। ऐसे अनेक संस्थाएं यहाँ पे लगी हुई हैं, पुलिस वाले भी लंगर छक के जाते हैं यहाँ पे आके। खूब आभार, आप अपने हमारे फेसबुक के माध्यम से और चैनल के माध्यम से जी गुजरात के लोगों को भी ये बात बताई, तो आपका खूब। बाकी मैं किसानों को ये कहता हूँ भाई, हम किसी सरकार के, मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ कि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, इस कानून के खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि इस कानून का सीधा नुकसान किसानों को और सीधा फ़ायदा होता है अडानी अंबानी को, इसलिए इसके खिलाफ हूँ, रहूँगा और हमेशा रहूँगा। और अपनी ज़मीन में किसी भी बंदे को, जितनी देर मेरे सांस चल रहे हैं, अपनी ज़मीन में किसी को पैर तक नहीं रखने दूंगा। मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। जितनी देर मेरी बॉडी में सांस है, अपनी ज़मीन पे किसी को पैर रखना तो क्या दूर की बात है, किसी को आँख भी करने नहीं दूंगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उनके बाद पहला ऐसा आंदोलन है किसानों का। 1907 के बाद, 1907 में भी पगड़ी संभाल जट्टा, शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उन्होंने एक नारा लगाया था, शायद आपने फिल्म भी देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म सी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालियो, ठीक है। 1907 के बच्चों ही मैं गल कर 19 आज़ादी के बाद, देश हाँ। की आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने तो क्या देखना, हमारे जो बड़े भाई इधर खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, 84 का 1984 में भी जो हुआ था, चलो हाँ। लेकिन ये ऐतिहासिक आंदोलन हो रहा है, ये ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम, क्या कई लोगों को किसी ने सिर पे पगड़ी बांधी होती है ना, तो उससे पता नहीं उसको बना देते ये अतवादी है। यार कभी हमसे मिलो, मैं आपको गुजरात वालों भी कहता हूँ, कभी मिल के देखना, पंजाब वालों को कभी मिल के देखना। यार अमीर है अडानी अंबानी, अमीर और बादशाह में फ़र्क होता है। मैं किसान भाइयों को बेनती करता हूँ, आप जितने भी गुजरात वाले हो, मेरे अपने हो, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, इस कानून के खिलाफ हूँ। मैं आपको सुनो मेरी बात, जो बात बताने लगूँ आपको, अमीर और बादशाह में फ़र्क क्या होता है। जो अडानी अंबानी है ये अमीर है, जो अमीर बंदा होता है ना, जे अपने पैसे को और पैसा बनाने के लिए गरीब होता है ना, उसके मुंह से निवाला छीनता है।
ठीक है। तो जो बादशाह बंदा होता है अपने मुंह से निवाला निकाल के गरीब बंदे को देता है। जो पंजाबी लोग हैं जो अमीर नहीं है, बादशाह लोग हैं, बादशाह। और बादशाह के दरबार में कभी भी कोई भूखा नहीं जाता। बादशाह अपने पैरों का जूता उतार के भी अपने दुश्मन को दे देता। ले भाई तो हमारे दरबार में आया है, जो जूता पहन के जा, हमारे दरबार से ये मत बोलना कि नंगे पाँव भेजा तेरे को। ये फ़र्क है अडानी अंबानी और पंजाबियों में। તમે જોઈ શકો છો કે કિસાનોને રહેવા માટે વિશ્રામ વિસ્તાર સેવા અહીંયા કિસાનો રહી શકે છે આરામથી અને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડે એના માટે ગાદલાથી લઈને બધી સુવિધાઓ છે, દવા પણ છે અને मतलब કે હું તો હવે તો ઘણા કિલોમીટર ચાલી ગયો છે, મને પણ નથી ખબર કેટલા કિલોમીટર સુધી આ આંદોલન પથરાયેલું છે, પણ જેટલા બી કિલોમીટર ચાલ્યો છું એમાં મને ક્યાંય પણ એવું નથી લાગ્યું કે કોઈ બીજી દેશ વિરોધની કોઈ વાત થઈ રહી હોય. કોઈ પણ પ્રકારની દેશ વિરોધની એવી કોઈ ચર્ચાનો અહીંયા વિષય જ નથી. અહીંયા માત્ર ને માત્ર એક જ વિષય છે કે દેશની અંદર જે આ 3 કાળા કાનૂન લાગેલા છે એ ખતમ થવા જોઈએ. અને એ કાળા કાનૂન જે છે જો અહીંયા ભગતસિંહ બાબા સાહેબ આંબેડકરના બેનર લાગેલા છે અને ભગતસિંહની વિજાતસિંહ જોઈ શકો છો બાબા સાહેબ આંબેડકર અને ભગતસિંહના ફોટો લગાડેલા છે. हाँ ले लेते हैं. हिंदी में बात कर पाओगे ना? हिंदी में तू हिंदी में करना, मैं पंजाबी की रखूँगा. लेकिन वो हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे पंजाबी. हिंदी में हो सकता है तो हिंदी में काम करते हैं हमारी मोटी. हाँ बस हम ट्राई करेंगे. हाँ सर हम लोग यहाँ पे जब से ये आंदोलन चालू है तब से हम किसान हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम पे भी हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं. हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो गुजरात के हैं क्योंकि हम लोग गुजरात के किसान हैं. हम लोग ये आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बहुत से दोस्त बाइक से आए हैं, बहुत से 4 व्हील से आए हैं. हम यहाँ पे बहुत दिन से डटे हुए हैं. गुजरात के यूथ को हम बोल रहे हैं कि आप आओ, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करते हैं, साथ में मिलके हमें अपने देश की लड़ाई है, हम लड़ेंगे. लेकिन वहाँ पे बीजेपी के साथियों ने ऐसे व्हाट्सएप पे अलग अलग प्रकार के कुछ अलग अलग मैसेज डाले हैं पोस्ट. और ये जो गोदी मीडिया है वो भी कुछ अलग अलग प्रकार की बातें कर रही हैं. तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, पहले से लेकर लास्ट तक हम जा रहे हैं और कहीं भी यहाँ पे देश विरोधी कोई बात नहीं हो रही है. यहाँ पे ओनली फार्मर्स की बात हो रही है, फार्मर्स एकता की बात हो रही है. इनके बारे में आपका क्या कहना है वो आप बताओ. हम पहली अक्टूबर से लगातार निरंतर घोड़ चला रहे हैं. पहला 6 महीने तो चला रहे हैं. पहली अक्टूबर से पहले स्टेशनों पर, फिर टूर प्लाजियाँ थे हमने लगातार धरना रखा और टूर प्लाजे पंजाब के जितने भी थे वो फ्री किए हैं. और दूसरी बात है क्योंकि अभी 25-26 की कॉल दी थी भाई हम दिल्ली जाएंगे और उथे दिल्ली प्रोटेस्ट करेंगे. पर अभी 25 तारीख को गांव से जलंधर जिले से दलजीत दोसांझ के गांव में से चले थे और हौली हौली पहला अभी राजपुरे फिर शंभू बार्डर क्रॉस करके तोड़ के फिर पानीपत करनाल के जो सड़क पुटती थी वो तोड़ के और टीयर गैस के गोले झलते हुए
27 तारीख से इतने यहाँ पर जो कुंडली ते सिंघू बॉर्डर था उस पर जम के बैठे हैं। हम उतना चिर नहीं जाएंगे जितना चिर ये काले कानून रद्द नहीं किए जाते। और दूजी गल ये है, दूजी बात ये है कि हम काले कानून रद्द करा के जावांगे, भावें 6 महीने लग जान, साल लग जाए, हम दृढ़ ये मोदी की ईगो आ उसका प्रस्टी सवाल है ये किसाना, क्योंकि भी एक प्रस्टी है। ये पंजाब के लोग जो है ये प्यार से सभी गल का बात कर सकते हैं, पर ये किसी दे टैं किसी दे हकार से कोई दी ईन मनने के लिए तैयार नहीं है। इस करके जितना जल्दी हो सके मैं बाकी देश के नौजवानों को, किसानों को अपील करता हाँ भी इस मोर्चे ये हुण कल्ले किसाना नहीं, सभी वर्ग चाहे वो किसी भी संघ से किसी भी दूजे रखते हैं संपर्क, सारिया मुलाजम जथेबंदियाँ और नौजवान वो सारी इत्थों तक अगे स्त्री वो इसमें घट भाग लेती थी, हम और स्त्रियाँ भी इस संघर्ष में निरंतर भाग ले रही हैं। इसलिए जितना चक्कर मोदी का ये शक दूर हो जाना चाहिए कि हम 2-4 दिन बैठ के चले जाएंगे, हम उतना चर नहीं जाते जितना चक्कर मोदी ये काले कानून रद्द नहीं करता। मैं मास्टर शिकारा सिंह किसान गल्लां तो जमहूरी किसान सभा का पंजाब का लीडर ये आपके सामने पेश करता है। मैं चैनल वाले का धन्यवाद किया जो साढ़े इतने विचार लेने के लिए यहाँ साढ़े सिंघू बॉर्डर कुंडली बॉर्डर से पहुँचे। धन्यवाद। एक मेरा दूसरा प्रश्न है यह कि कल मोदी जी गुजरात गए और 150-200 सिख भाई को इकट्ठा करके बोले कि ये नया यूनियन है, ये लोग इसके साथ है या नहीं है, ऐसी बातें कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे लोगों को। उसके बारे में आपको ये सरकारें का ही वो काम होता है किसी भी संघर्ष ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਮੰਨਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ नहीं, वो बीजेपी के RSS के लोग हैं जो अपने मोदी मीडिया से ले आकर उसको कहा रहा है कि ये कानून है किसानों के फायदे के लिए है, पर वो किसानों के फायदे के लिए नहीं। जे अभी पिछली बात करिए जदों अनाज की बहुत कमी थी 60-68 थी, हमने पुराने कानूनों से और किसान का सभी जनता का सभी देश भर का किसानों ने ढिड भरा है। तो उसने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। एक बात ये सुनी कि वो सिख भाइयों ने बोल दिया कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये किसान हम तो दूसरे मुद्दे पे आए थे, लेकिन ये सरकार ने ऐसा डाल दिया है कि हम किसानों के लिए आए थे। तो वो सच में थोड़े दिन में सामने आएगा ऐसा लग रहा है। ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲते हैं, पर हम किसान हैं इसलिए किसानों की मंगनी के लिए आए हैं और सभी किसान भाईचारा
જે ગોદી મીડિયા મેસેજ તમારા સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે, જે ગોદી મીડિયા ખોટી રીતે આ આંદોલનને તોડવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે, જે ગોદી મીડિયા ગુજરાતના ખેડૂતોને, ગુજરાતના કિસાનોને ખોટી દિશામાં લઈ જઈ રહ્યું છે, તો હું બધા જ મારા ફેસબુક તથા યુટ્યુબના માધ્યમથી ગુજરાતના કિસાનોને એ વાત પહોંચાડવાના પ્રયાસ કરી રહ્યો છું કે અહીંયા ફાર્મર્સ છે, બધા ભણેલા ગણેલા ફાર્મર્સ છે, અહીંયા સેવાભાવી ફાર્મર્સ છે, અહીંયા દેશને પ્રેમ કરનારા ફાર્મર્સ છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે કેટલા પ્રેમથી વાહેગુરુનું નામ લઈને બધાને પ્રસાદી, ચાય બધું આપી રહ્યા છે. મતલબ કે એક એક પોઈન્ટનો મેં તમને જે વાત છે તમારી સુધી પહોંચાડવાની મેં કોશિશ કરી છે. આ સંઘર્ષ છે અને આ સંઘર્ષને આપણે ક્યારેય ન ભૂલવો જોઈએ. આપણા દેશના ખેડૂતો માટેનો સંઘર્ષ છે, આપણા દેશ માટેનો સંઘર્ષ છે, આપણા દેશની આઝાદીની લડાઈ કહી શકાય કે જે ગુલામી તરફ આપણા દેશને અમુક પૂંજીપતિઓ લઈ જવા માંગે છે, એના માટેની આ લડાઈ કહી શકાય. અને આ લડાઈમાં ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી આપણા ખેડૂત ભાઈઓએ, આપણા કિસાન ભાઈઓએ જોડાવવું જોઈએ. એના માટેનો હું પ્રયાસ કરી રહ્યો છું અને હું મારી વાત તમારા સુધી પહોંચાડી રહ્યો છું. હું 6 કિલોમીટર સુધી ચાલી ગયો છું. 6 કિલોમીટર સુધી તમને મેં મારું રિપોર્ટિંગ બતાવ્યું છે, તમને અહીંની સાચી વાત. આ જુઓ, અહીંયા પણ ગુરુદ્વારાના જે પ્રસાદી આપી રહ્યા છે ગુરુદ્વારાના લોકો, અને આ લોકોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે આ બિલ અમારે નથી જોતું, આ બિલ અમારે નથી જોઈતું, આ બિલ અમારા કામનું નથી, આ બિલ દેશના કિસાનોને ગુલામ બનાવી નાખશે, આ બિલથી દેશનો કિસાન પાયમાલ થશે, આ બિલથી આપણા દેશને ખૂબ નુકસાન થશે, આ બિલથી 4-5 પૂંજીપતિઓ જે કંપનીવાળા છે એના હાથમાં આખું જે કિસાનનું માળખું છે એ આવી જશે. આપ જોઈ રહ્યા છો ચારો તરફ ચારે દિશામાં એક જ વાત છે કે આ બિલ ખતમ થવું જોઈએ, બીજી કોઈ માંગણી અહીંયા છે નહીં. મેં મારી રીતે પ્રયાસ કર્યો છે, મારી સાચી વાત અહીંયા આંદોલનની સાચી વાત તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે. બાકી જે લોકો અંધભક્તિમાં કોઈ કોંગ્રેસની ભક્તિ કરે છે, કોઈ બીજેપીની ભક્તિ કરે છે, એના માટે મારી પાસે કોઈ શબ્દો નથી. હું તમને હજી એક પંડાલ સુધી લઈ જવા માગું છું કે જેઓ ગુરુદ્વારાના પંડાલો છે અને તેઓ ચાયની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે અને હું પણ ચાય પીવા માગું છું અને હું પણ ચા આપીશ. તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે આજે વાહેગુરુજીના નામથી બધાને સન્માન કરે છે, સારી રીતે બધાને ચાય પીવડાવે છે અને સેવા કરે છે. નાના બાળકોને પણ તેઓ બહુ પ્રેમથી વસ્તુઓ આપે છે અને નાના બાળકોને પણ એવો વાહેગુરુના નામથી બોલાવી રહ્યા છે. તો ભાઈઓ, આ મેં તમને આજે લગભગ હું 12 કિલોમીટર જેવું ચાલ્યો છું. 12 કિલોમીટરમાં મેં કટકે વિડીયોઝ બનાવ્યા છે અને બધા એકસાથે જોઈન્ટ કર્યા છે. આજે 12 કિલોમીટર ચાલ્યો છું. હજી તો 34 કિલોમીટર સુધી આ આંદોલન પથરાયેલું છે. તો મારે ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓ માટે ખાસ કરીને આ મેં વિડીયો બનાવ્યો છે. ગુજરાતના કિસાન ભાઈઓને હું કહેવા માગું છું કે હું અહીં જ છું અને હું કન્ટિન્યુ આંદોલન સાથે જોડાયેલો છું. આ આંદોલનમાં મને ક્યાંય પણ ખાલિસ્તાનની વાત હોય કે બીજી કોઈ પાકિસ્તાનની વાત હોય એવું કશું થયું નથી. જે વિડીયો ફરે છે યુટ્યુબ અને ફેસબુક અને વોટ્સઅપના માધ્યમથી
એક ખોટા વિડીયો છે, બીજી જગ્યાના વિડીયો છે અને અહીંયા એ વિડીયોને અત્યારે જોડી દેવામાં આવ્યા છે. આ આંદોલન કિસાનોનું છે, મારા ભારત દેશના કિસાનોનું છે. મારા ભારત દેશના બધા જ રાજ્યો, ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, પંજાબ હોય, હરિયાણા હોય, યુપી હોય, બિહાર હોય, કોઈ પણ રાજ્ય હોય તો એ આખા ભારત દેશનું આ આંદોલન પંજાબથી શરૂ થયું છે અને આ આંદોલન આર અને પારની લડાઈ પર પહોંચી ગયું છે. આ આંદોલનમાં જીત છે એ નક્કી છે અને આ આંદોલન હજી પણ કદાચ 6 મહિના કે વર્ષથી ચાલશે તો પણ આ લોકોને વાંધો નથી. પણ આ લોકોનું એવું કહેવું થાય છે કે જે લડાઈ અમે દેશ માટે હંમેશા પંજાબીઓએ લડી છે, વધારેમાં વધારે શહીદી અમે પંજાબીઓએ વહોરી છે. આજે અમને દેશના કિસાનોની જરૂર છે. આજે અમે દેશના કિસાનોને કહેવા માંગીએ છીએ કે આજે ન જાગ્યા તો ક્યારેય જાગવાનું છે નહીં, સમજી લેજો. કારણ કે આવડી તાકાતથી જે તમે આજે નિહાળ્યું કે જે આંદોલન છે એ કેટલી તાકાતથી આ લોકો અહીં લડી રહ્યા છે અને આપણે બધાએ એને સાથ આપવો જ જોઈએ અને નેતાગીરી ન કરવી જોઈએ, પણ દિલથી રાજનીતિ છોડીને, રાજનીતિથી પર થઈને એક કિસાન ભાઈ તરીકે આ લોકોનો આપણે લોકોએ સપોર્ટ કરવો જોઈએ એવી મારી પણ તમને બધાને એ મારા તરફથી પણ મારે તમને એ વાત કરવી છે. તો બસ આજ હતું, સવારથી નીકળ્યો તો સાંજ પડી ગઈ છે અને મારાથી જેટલો પ્રયાસ થયો કે તમને આ આંદોલન વિશે માહિતગાર કરું એટલા મેં તમને માહિતગાર કર્યા છે અને હજી પણ આ આંદોલન વિશે હું સતત તમને માહિતગાર કરતો રહીશ. પણ એક વાતનો ભરોસો રાખજો, આ આંદોલન જે છે એ પરફેક્ટ ફાર્મર્સ કરી રહ્યા છે. આ આંદોલન જે છે એ ભારત દેશના કિસાનો માટેનું છે અને અહીંયાની જે મહેનત છે, મને લાગે છે કે વિશ્વમાં આવું આંદોલન ક્યારેય નહીં થયું હોય કે લાખો લોકો એક દિવસ માટે આવી શકે, 2 દિવસ માટે આવી શકે, 3 દિવસ માટે આવી શકે, પણ જ્યારે એક વ્યક્તિ એવું નક્કી કરીને આવ્યો હોય કે ભલે 6 મહિના લાગે તો પણ અમને વાંધો નથી, અમે આ આંદોલનને સરકાર જેટલું લાંબુ ચલાવશે તો પણ અમને વાંધો નથી, પણ અમે આ આંદોલન જીતીને જશું. અમે ગમે એમ કરીને આર પારની લડાઈમાં આ બિલ પાછા સરકારે ખેંચવા જ પડશે એવી આ લોકોની તાકાતથી માંગણી છે. અને એક વાતનો ખાલી ભરોસો અપાવવા માગું છું કે જે પ્રોપોગેન્ડા સરકાર ચલાવી રહી છે અને એ એવું સાબિત કરવા માંગે છે કે ખેડૂતોને ગુમરાહ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો એ ખોટી વાત છે. કારણ કે આ 35 કિલોમીટરમાં તમે પોતે આવીને એક વ્યક્તિને પૂછશો કે આ મુદ્દા શું છે અને શેના માટે તમે લોકો આ આંદોલન કરી રહ્યા છો, તો એ તમને લાખોમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિને ચોઈસ કરશો ને તો એ તમને જણાવી દેશે કે કયા મુદ્દા માટે અમે આવ્યા છીએ અને શું અમારું મકસદ છે, શું અમારું ધ્યેય છે. બધા જ કિસાનોની એક જ વાત છે, બધા જ કિસાનોની એક જ વાત છે કે આ બિલ અમારે નથી જોતું, આ બિલ અમારા માટે નુકસાનકારક છે. ઘણી વખત આંદોલનો થતા હોય અને એમાં માત્ર 25 જણા ભેગા થયા હોય ને તો એમાં પણ 20 જણાને ખબર ના હોય કે આપણે શેના માટે અહીં આવ્યા છીએ. ત્યારે અહીંયા એવું થઈ રહ્યું છે આ જગ્યા ઉપર કે અહીંયા લાખોની સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થયા છે અને લાખોમાંથી કોઈ પણને પૂછો તો એમને મુદ્દાની સચોટ જાણકારી છે, મુદ્દાની સાચી કહાનીની એને ખ્યાલ છે. તો ધન્યવાદ મિત્રો, જોડાયેલા રહેજો. અને હું પણ આજે સવારથી નીકળી અને ખૂબ મેં પણ મહેનત કરી તમારા સુધી સાચી વાત પહોંચાડવાની. અને વિશ્વાસ રાખજો, ક્યાંય પણ મેં એવી વાત જોઈ નથી કે ગુજરાતની અંદર વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી ચલાવી રહી છે. આભાર, ધન્યવાદ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત.
भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।